आचार्य श्री महासमन जी पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। आगम सूक्त में कहा गया है, न यह वित्ताशय परम, अर्थात दूसरों को त्रस्त मत करो। आगमकार कहते हैं कि दूसरों को तकलीफ मत दो, कष्ट मत दो, पीड़ा मत दो, उसे त्रस्त मत करो। हर प्राणी सुख का इच्छुक है, दुख कोई नहीं चाहता, पीड़ा कोई नहीं चाहता। हर प्राणी शांति चाहता है, अशांति नहीं चाहता। तो जब प्राणी दुख नहीं चाहते तो आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप दूसरों को दुख दें, दूसरों को त्रस्त करें, पीड़ा करें। जो दूसरों को पीड़ित करता है उसके असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है, और जब असाता वेदनीय कर्म उदय में आता है तब उसे भी पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो हम दुख से मुक्त रहना चाहते हैं, पीड़ा से मुक्त रहना चाहते हैं, तो दूसरों को पीड़ा नहीं दें, कष्ट नहीं दें। ये संकल्प जिस व्यक्ति के मन में जागृत रहता है वह व्यक्ति दयावान होता है। दया, दया किसको कहते हैं? किसी को तकलीफ नहीं देना, अपनी ओर से किसी जीव को कष्ट नहीं देना, वह सबसे बड़ी दया है। तो दया को धर्म कहा गया है, दया को अहिंसा कहा गया है, दया को कल्याणकारी कहा गया है। तो दया का पालन हर व्यक्ति के मन में हो। जब उसके मन में ये संकल्प हो कि मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। संत जा रहे थे, जंगल में डाकू मिल गए और डाकू ने कहा कि जो भी तुम्हारे पास है रख दो यहाँ पे, धनमाल जो भी है। डाकू को पता नहीं कि ये संत महात्मा है, संत महात्मा के पास तो धनमाल होता नहीं है। तो संत महात्मा ने कहा, भाई हमारे पास कुछ रुपया पैसा तो है नहीं, संतों के पास तो साधना होती है, ज्ञान होता है, ये धन आदि नहीं होते हैं। तो उसने कहा, भाई ऐसा व्यक्ति तो मैंने पहला देखा है जिसके पास कुछ भी नहीं हो। आदमी राहगीर के पास में कुछ न कुछ तो रहता ही है। जो यात्रा करता है तो अपना साधन साथ में लेकर चलता है, कुछ न कुछ धन संपत्ति भी साथ में लेकर चलता है। तुम ऐसे कौन हो जो साथ में कुछ नहीं लाए? उसे समझाया कि संत महात्मा है, संत महात्मा रुपया पैसा नहीं रखते हैं। परंतु वह मानने के लिए तैयार नहीं। वह बोला कि जो पैसा नहीं देता है तो मैं उसको मार देता हूं, किसी की अंगुली काट देता हूं, किसी का अंग छेद कर देता हूं। संत महात्मा ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, सामने पेड़ है, इस पेड़ की 4 पत्ती तोड़कर लाओ। तो पत्ती तोड़कर लाया, लेकर आया। संत महात्मा ने कहा कि अब दूसरा काम करो। कि क्या काम करूं? ये 4 पत्तियां वापस पेड़ पर जोड़ कर आओ, जहां से तोड़ कर लाए थे वहां वापस जोड़ कर आओ। वो गया, जोड़ने का प्रयास किया पर जुड़ी नहीं। वापस आया कि पत्तियां तो जुड़ी नहीं। संत महात्मा ने कहा कि देख, जब तुम जोड़ नहीं सकते तो फिर तुम तोड़ते क्यों? जोड़ना तुम्हें नहीं आता है तो फिर तोड़ना क्यों सीखा है? तोड़ना नहीं चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए, पीड़ा नहीं देनी चाहिए। जोड़ने का कार्य हम नहीं कर सकते तो तोड़ने का अधिकार हमारे को नहीं है। किसी को सुख शांति नहीं पहुंचा सकते तो किसी को दुख देने का, कष्ट देने का अधिकार हमारे को नहीं है।
ये बात उसके दिमाग में बैठ गई और उस दिन से उसने ये जो डाका डालने का कार्य है, तकलीफ देने का कार्य है, वह कार्य छोड़ दिया और वह भी हिंसक से दयालु बन गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी को जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का कार्य नहीं करना चाहिए, हिंसा का कार्य नहीं करना चाहिए, तकलीफ देने का कार्य नहीं करना चाहिए। प्रश्न उपस्थित होता है कि आदमी दूसरों को त्रस्त क्यों करता है, पीड़ा क्यों देता है? उसके पीछे कारण हो सकता है, एक कारण है कि वह जब क्रोध में होता है, व्यक्ति क्रोध के वशीभूत होता है, तब दूसरों को तकलीफ देता है। मन में घृणा का भाव होता है, नफरत का भाव होता है, तब दूसरों को तकलीफ देता है। घर में 4 सदस्य है, 6 सदस्य है, 2 सदस्य अच्छे लगते हैं, 2 सदस्य अच्छे नहीं लगते हैं, तो उनके प्रति मन में एक घृणा का भाव जम जाता है, एक क्रोध का भाव जम जाता है और उसके कारण उनकी छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी गलती पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें सुनाया जाता है, ताने कसे जाते हैं, तकलीफ दी जाती है। और जो प्रिय है वह बड़ी भी गलती कर देता है तो उसकी बात को ढक दिया जाता है, उसको बात को संभाल लिया जाता है। और जो प्रिय नहीं है उसकी छोटी बात को भी बड़ा बना दिया जाता है, तिल को ताड़ बना दिया जाता है। क्यों? कि मन में उसके प्रति, एक के प्रति क्रोध है, द्वेष है और एक के प्रति राग है, स्नेह है। तो घृणा जहाँ उपस्थित है, क्रोध जहाँ उपजता है, वहां पर व्यक्ति दूसरों को तकलीफ देता है, कष्ट देता है। आज भी, हालांकि वर्तमान में तो कम हो गया, फिर भी अभी कई कई घरों में आज भी मिल जाएगा कि जहाँ पर एक दूसरे सदस्य को प्रताड़ित किया जाता है, बात बात पर उन्हें अपशब्द कहे जाते हैं। कई लोग ऐसे, मैं घर में गया तो उनकी पत्नी रोने लग गई और बोली, महाराज सुबह उठते ही गालियां शुरू हो जाती है और इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं जिनको सुनना भी संभव नहीं है, पूरा दिन खराब हो जाता है, इनको आप समझाओ। तो कुछ लोगों की वृत्ति बन जाती है कि जो आए वैसे बोले, उनका स्वयं पर कंट्रोल नहीं होता है, वो दूसरों को पीड़ा देकर भारी कर्मों का बंधन करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि सामायिक करता हूँ, सामायिक करना अच्छा है, परंतु समभाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, समभाव लंबा टिक नहीं रहा है, वाणी अशुद्ध हो रही है। वाणी की अशुद्धता भावों को अशुद्ध बना देती है। आप एक अपशब्द बोलिए, 4 जने खड़े, उनके भाव खराब हो जाएंगे, आपके प्रति भाव खराब हो जाएंगे। तो सब में तो समान समता नहीं होती, सब सहन कर ले ऐसा तो नहीं होता है। कुछ लोग सामने बोल देते हैं, कुछ लोग पीछे बात करते हैं, पीछे से बोलते हैं, और कुछ लोग मौका आने पर उसका बदला लेने का प्रयास करते हैं। तो क्यों नहीं हम अपनी वाणी को सुधार लें, अपनी घृणा को दूर कर दें, सबके साथ मैत्री भाव कर दें, तो ये दूसरों को पीड़ा देने की प्रवृत्ति अपने आप खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि हम दूसरों को पीड़ा नहीं दें, भले वाचिक तौर पर हो, भले शारीरिक तौर पर हो। शारीरिक तौर पर तो वर्तमान में इतना नहीं होता है, पुराने जमाने में हाथ पांव बांध देते थे, रस्सी से बांधकर धूप में डाल देते थे, जो बच्चे बदमाशी करते थे उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था, परंतु वर्तमान में वैसा प्राय नहीं देखा जाता है। तो शारीरिक तौर पे नहीं है, पर वाचिक तौर पर अभी भी चलता है। तो वाचिक तौर पर भी अगर किसी को प्रताड़ना दी जाती है तो वह भी एक बहुत बड़ी हिंसा है, बहुत बड़ा कर्म बंधन का स्रोत है, कर्म बंधन का कारण है। तो अपने वचन से भीखण भीखण गाओ नैया हमारी पार हुए न। भीखण भीखण गाओ नैया हमारी पार
पार होवे। भिक्षु नाम सदा सुखकारी। भिक्षु नाम सदा सुखकारी। संकट मोचक भव भयहारी। संकट मोचक भव भयहारी। मैं तनमय बन कर ध्याओ। नैया मारी पार होवे। मैं भीखण भीखण गाओ। नैया मारी पार हो। करुणा सागर दिव्य दिवाकर। करुणा सागर दिवाकर। जिन शासन राखे रत्नाकर। जिन शासन राखे रत्नाकर। मैं आत्मान सरसाओ। नैया मारी पार होवे। मैं भीखण भीखण गाओ। नैया मारी पार हो। समता दमता क्षमता भारी। समता क्षमता दमता भारी। अनुशासन अमिट निशानी। अनुशासन अमिट निशानी। मैं सत्य तत्व न पाओ। नैया मारी पार होवे। मैं भीखण भीखण गाओ। नैया मारी पार हो। दीन दयालो परम कृपालो। दीन दयालो परम कृपालो। जिन वाणीरा परम रसालो। मैं अंतर ज्योति जलाओ। नैया मारी पार होवे। मैं भीखण भीखण गाओ। नैया मारी पार हो। शासन नायक गण उन्नायक। शासन नायक गण उन्नायक। भिक्षु स्वामी समकृत दायक। भिक्षु स्वामी समकृत दायक। मैं भक्ति भाव स्यो ध्याओ। नैया मारी पार होवे। मैं भीखण भीखण
भीखण गाओ, नैया हमारी पार हुए, मैं भीखण गाओ, नैया हमारी पार हुए। ओम के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, धर्म बोध सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है जाने श्रमणों की समाचारी। भारतवर्ष में दो धाराएं प्रवाहित होती रही हैं, ब्राह्मण परंपरा, श्रमण परंपरा। श्रमण परंपरा में जैन, बुद्ध और आजीवक का समावेश किया गया है। भगवान महावीर के धर्म को श्रमण धर्म कहा गया है। जैन धर्म में श्रमण शब्द 5 महाव्रती धारियों साधुओं के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। श्रमण और श्रावक, श्रमणी और श्राविका, ये चतुर्विध धर्म संघ के 4 स्तंभ हैं। समाचारी को श्रमण का जीवन श्रावक गृहस्थ पर आधारित होता है, इसलिए श्रमणों की समाचारी को श्रावक को भी जानना चाहिए। समाचारी का अर्थ है व्यवहारात्मक आचरण। उसके 10 प्रकार उत्तराधीन सूत्र में निर्दिष्ट है। उनमें पहला जो सूत्र बताया गया है, आवश्यई आवश्यई। साधु की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति में साधु को विवेक रखना होता है। खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में साधु गमन आगमन करता रहता है। क्रियापद का कार्य चलता रहता है। तो जब भी साधु ठिकाना से बाहर जाए तो क्या बोलना चाहिए? आवश्यई आवश्यई। मैं आवश्यक कार्य के लिए बाहर जा रहा हूं। गुरु की आज्ञा लेकर जितनी बार भी साधु बाहर जाए, उतनी बार ही आज्ञा लेना। आपने देखा होगा, आचार्य प्रवर जब भी ठिकाना से बाहर पधारते हैं तो छोटे संत क्या बोलते हैं? आवश्यई आवश्यई। गुरुदेव आदि सब बोलते हैं कि हम आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हैं। ये क्यों? वहां श्रमण उपस्थित है, उनके भी ध्यान में रहे ये साधु आवश्यक कार्य के लिए गया हुआ है। यदि वो आज्ञा लेकर नहीं जाता है और ऐसे ही जाता है तो बड़े साधु टोकते भी हैं, किधर घूम रहा है, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। और कभी कभी भ्रांतियां भी पैदा हो सकती है कि ये साधु कब गया था और अब आया है। और वो यदि आज्ञा लेकर जाता है तो निश्चिंतता का जीवन रहता है। इसलिए आवश्यक, और यही बात
यदि घर परिवार में आ जाए तो घर परिवार स्वर्ग में हो जाएगा। सामुदायिक जीवन में व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक बहू को कोई आवश्यक काम है, बाहर जाना है, तो यदि वो परिवार को पूछ कर जाती हैं तो उसका एक अलग मूल्य होता है। वैसे ही अब अवश्य ही बोला, कार्य से निवृत्त होकर आगे क्या बोलना, निस्सही निस्सही। जो मैं जिस कार्य के लिए गया हुआ था और वह मैं कार्य करके आ गया हूं। साधुओं के भी ध्यान में रहता है कि बड़े संत आगे हैं, गुरु आगे हैं, छोटे संत आगे हैं। निश्चय निश्चय बोलते हैं। साधु गोची के लिए गया हुआ है और वापिस आता है, निश्चय निश्चय बोलता है, तो वहां जो श्रमण उपस्थित है उनके ध्यान में आ जाता है गोचरी आ गई है। कितना सुंदर शब्दों का प्रयोग, अवश्य अवश्य, निश्चय निश्चय। तीसरा जो बताया गया है वह यह है आप्रच्छना, कार्य करने से पूर्व गुरु की अनुमति लेना। बहुत महत्वपूर्ण बात है, गुरु की आज्ञा लेना। एक तो हम जाते हैं अवश्य अवश्य बोलते हैं, निश्चय निश्चय बोलते हैं। एक है कोई भी कार्य करे गुरु की आज्ञा के बिना नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, बड़े संत गुरु यदि ठिकाने में नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आज्ञा कैसे ले, कैसे पूछे। तो वो कार्य उन्होंने कर लिया, जैसे कोई व्रत निभाना पड़ा, दर्शन देने के लिए जाना पड़ा, इमरजेंसी कोई कार्य आ गया, तो जब गुरु पधारे, बड़े संत पधारे, निवेदन करना, मैं अमुक कार्य के लिए गया था, इमरजेंसी हो गया, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो वो क्या है, मुनि के ध्यान में रहे कि भाई इस कार्य के लिए गया हुआ था। नहीं तो कभी शौक भी आकर कह सकते, महाराज अभी तो कोई न गोची का टाइम है, न पानी लाने का टाइम है, न पंछी समिति का टाइम है, मुनि इधर उधर घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? तो हम बता सकते हैं कि अमुक कार्य के लिए गए हुए थे। चौथा जो बताया गया है प्रतिप्रच्छना, किसी कार्य के लिए गुरु से अनुमति ली, उसे तत्काल नहीं कर पाए, एक अंतराल के बाद उसे करते समय पुनः अनुमति लेना। 1 घंटे पहले मैंने अनुमति ली, क्या संतों ने अनुमति ली कि गोचरी जाने का भाव है, तो अब उसमें वो गोचरी गए नहीं, अंतराल काफी हो गया, तो वापिस जब दूसरी बार जाए आज्ञा लेना। उसमें ये नहीं कहना महाराज मैंने 1 घंटे पहले गोचरी की आज्ञा ली थी, 2 घंटे पहले गोचरी की आज्ञा ली थी, नहीं, ये हमारा नियम है, वापिस आज्ञा लेना, गुरु के निवेदन करना, मैं अमुक कार्य के लिए जा रहा हूं। 5वां जो सूत्र बताया गया है, और इसमें और भी एक बात बताइए, एक कार्य के बीच में दूसरे कार्य का प्रसंग उपस्थित होने पर उन्हें अनुमति लेना अथवा दूसरे व्यक्ति का कार्य करने की अनुमति लेना। एक तो अनुमति लेना, अब और कोई कार्य आ गया, भाई मुझे परमानंद जी का कार्य करना है, कुणाल मुनि का कार्य करना है, विश्व मुनि का कार्य करना है, तो गुरु को निवेदन में अमुक मुनि के कार्य के लिए जा रहा हूं। और उसके बाद में 5वां जो बताया वो सुंदर है, छंदना, अर्थात आहार के लिए धार्मिक साधुओं को आमंत्रित करना। जैसे मुनिराज गोची करके आए और साधुओं को निमंत्रण देना, पधारो आहार कराओ, या साधु गोची करके आया है, कोई स्वास्थ्य के अनुकूल कोई वस्तु है और अमुक साधु के लिए वह उपयोगी है,
तो वो जाकर वहां निवेदन करे, साऊ हुज्जामी तारियो, क्या साऊ हुज्जामी तारियो, मुझे तारो और ये इसमें से आप कृपा कराओ, आपके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। कितना सुंदर। और आज तो कभी कभी ऐसा होता है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा करें, अपना पेट भर दो, दूसरा कोई भूखा मरे तो हमारा को क्या लेना देना। लेकिन धर्म संघ में ये बहुत सुंदर व्यवस्था है, निमंत्रण, पधारो पधारो, सौ हुज्जामी तारियो। और उसके बाद में इच्छाकार, अर्थात अपनी इच्छा हो, आपकी मर्जी हो तो मैं आपकी प्रतिलेखना करूं, आपको प्रतिगमन सुनाऊं, आपका कार्य करूं, कपड़ा धोऊं, ये करूं वो करूं। इच्छाकार मतलब आपकी इच्छा हो या फिर आपकी इच्छा हो तो मेरा ये कार्य है, आप कृपा कराओ, मुझे पढ़ाओ या मेरी सिलाई कर लो, मुझे पानी लाकर दे दो, ये कार्य कर लो। इच्छाकार। उसके बाद में है मिथ्याकार, बहुत सुंदर, अपनी त्रुटि को श्रद्धा से स्वीकार करना, भूल हो जाने पर मिथ्याकार, मिच्छामि दुक्कड़म का प्रयोग करना। मनुष्य गलती का पुतला है, गलती सबसे होती है, गलती को कभी छिपाना नहीं चाहिए। जो गलती को छिपाता है उसकी कभी शुद्धि नहीं हो सकती है। वो बुद्धिमान तो हो सकता है लेकिन आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर से और गुरु से कभी बात छिपाना नहीं। किसी के सिर में दर्द है और डॉक्टर को जाकर कहता मेरा पेट में दर्द है, लीवर में खराबी है और वो कहता है किडनी में मेरे खराबी है, तो इलाज समुचित नहीं होगा, अच्छी तरह से इलाज नहीं होगा, गलत इलाज हो जाएगा। ऐसे ही गुरु के सामने भी जो यथार्थ बात है वो बता देना चाहिए, जिससे उसकी शुद्धि हो जाएगी। वो जरूरी है। और जो व्यक्ति गलती को स्वीकार कर लेता है तो सामने वाला व्यक्ति भी हल्का हो जाता है। आप बोलते सॉरी, जैसे किसी के कोई टच हो जाता है, मेरी भूल होगी सॉरी, तो सामने वाला व्यक्ति कहता कोई बात नहीं। और एक गलती करके ऊपर और हावी होता है, देखकर नहीं चलता है, तुम्हारी आंखें फूटी हुई है, ऐसा कर दिया तुमने, एक्सीडेंट कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया। और नुकसान तो तुमने किया, बेचारा सामने वाला सीधा तो उसके ऊपर हावी हो गया। नहीं, गलती हुई है, स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है, आपकी शुद्धि हो जाएगी। भगवान ने कितना सुंदर कहा, साधु गलती हो जाए बता दो, प्रायश्चित ले लो और शुद्ध हो जाओ। कभी भी गलती को छिपाना नहीं। मैं कई बार एक घटना सुनाता हूं। एक बाई गुरुदेव तुलसी के दर्शन करने के लिए आई। महिला मंडल का अधिवेशन था और भरी परिषद में वो बाई खड़ी हुई और बोली, महाराज मुझे प्रायश्चित दो, मुझे शुद्ध करो, मेरे से गलती होगी। गुरुदेव तुलसी भी देखते रह गए। और गलती हुई है तो बाद में भी निवेदन कर सकते हैं, महाराज मेरे से ये गलती होगी, ऐसा हो गया। लेकिन गुरु के सामने जब ये बात थी, गुरु भी देखते रह गए। क्या गलती हुई? महाराज मैं शादी करके आई और मेरी सासू ने कहा अठाई करना है। क्या करना है? आप लोगों को भी कहा होगा, नहीं कहा? किसी को कहा होगा, किसी को नहीं कहा होगा। या बहुत ज्यादा होशियार होगी तो सासू जी को भी प्रेरणा दे देगी कि मेरी पाती की आप अठाई कर लो। अठाई करना है। पुराने समय में शादी करके जो भी आता तो सजोड़े भी अठाई कराने की एक परंपरा
रही है भाई, पाप धुल जाए। एक धर्म की अठाई, एक कर्म की अठाई। भाई बोली मेरे से तो सासू जी अठाई होती नहीं है। उपवास भी दोहरा होता है कि नहीं तुम्हारे को करना पड़ेगा, हमारे यहाँ का नियम है। अरे आपके यहाँ का नियम होगा, मेरे से होता नहीं है, मेरे से होती नहीं है, तो करनी पड़ेगी, जाएगी काटूं। आज होती तब तो दूसरा रास्ता पकड़ लेती, पहले ये परंपरा सामान्यता नहीं थी। खूब करनी पड़ेगी, ठीक है कर लेंगे, और तो क्या कि महाराज दिन में तो भूखी रहती और रात को खाती, और अठाई कर रही मैंने, और क्या करूं। आप मुझे प्रायश्चित दो और शुद्ध करो, मेरी गति दुर्गति ना हो जाए। इतनी गहरी बात। आज छोटी सी भी गलती हो जाती है तो भी जल्दी सर प्रायश्चित लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बताने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। उसकी आत्मा कितनी सरल, कितनी निर्मल, कितनी पवित्र, भरी परिषद में गुरुदेव भी देखते रहिए। इतनी सरल आत्मा होती है, वही प्रायश्चित कर सकती है, वही शुद्ध हो सकती है। एक तो ये गलती घटना, और एक दूसरी एक और घटना आती है, गुरुदेव तुलसी के समय की है। गुरुदेव तुलसी ने संत को निर्देश दिया, जो भी सही सही बात है वो बता दे, बात को छिपा मत। गुरु के सामने कभी बात छिपाना नहीं। तुम्हारे से जो गलती हुई है वो गलती बता दे, तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। और यदि बात को छिपाने की कोशिश करते हैं या और कुछ करते हैं तो फिर शुद्धि नहीं होगी। इसलिए जब भी गलती होए तत्काल गुरु के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए, मेरे से गलती हुई है, मुझे प्रायश्चित दो और मैं शुद्ध बन जाऊं। मृगावती और चंदनवाला का उदाहरण भी प्रेरणा देने वाला है। जब भगवान महावीर कौशाम्बी नगरी पधारे, इस अवसर्पणी काल में कितने अक्षरे हुए हैं? 10 अक्षरे हुए नहीं। इस अवसर्पणी काल में 10 अक्षरे हुए हैं। और इस अवसर्पणी काल का नाम क्या है? हुंडा। इस अवसर्पणी काल का क्या नाम है? हुंडा अवसर्पणी काल है। ये असंख्यात अवसर्पणी काल के बाद में ये हुंडा अवसर्पणी काल आता है। तो नहीं होने वाली घटना का, आश्चर्य वाली घटनाएं होती हैं। तो इस अवसर्पणी काल में 10 अक्षरे हुए, उनमें से 5 अक्षरे भगवान महावीर से संबंध रखने वाले थे, और उनमें से एक अक्षरा है सूरज और चंद्रमा का मूल रूप में आना आए। अब चंद्रमा और सूरज आता है तो प्रकाश तो है ही, और लोग भी देखने के लिए आते। आज यहां भी कोई बड़ा आदमी आ जाए तो लोग आ जाएंगे, या कोई विशेष घटना है तो भी लोग आ जाएंगे, या कोई जीवन है तो पूछो ही मत आप। ऐसे तो आप कहते महाराज मुझे 9:45 बजे 9:30 बजे ऑफिस जाना होता है, और जीवन है लगातार 3 दिन तक, तो 10:30 बजे भी चलता है महाराज। क्यों? भोजन के प्रति आकर्षण है। तो वैसे ही साधु साध्वी भी पधारे, चर्चा में इतने मशगूल हो गए और पता भी नहीं रहा। कभी कभी होता है हम बातचीत में लग जाते हैं, न तो पानी याद आता है न रोटी याद आती है। और कभी कभी संत आकर कहते महाराज सूर्यास्त हो रहा है, पानी पी लो। कभी कभी चर्चा में इतने मशगूल हो जाते हैं। तो वैसे ही प्राय सब चले गए और मृगावती जी वहां रह गए, उनको ध्यान ही नहीं रहा। और जब सूरज और चंद्रमा गए, अंधेरा हुआ, तब उनको बोध हुआ, अरे संतों के ठिकाने अकेली साध्वी को कल्पता नहीं है। अब तो और सूर्यास्त हो गया, कल्पता नहीं है। वहां से शीघ्र गति के साथ, त्वरित गति के साथ सत्या के ठिकाने आई। चंदनवाला जी विराजे हुए थे, और चंद्रमाला जी ने जब देखा
तो उस समय ये नहीं देखा ये मेरी मौसी है। भाई भतीजावाद नहीं चलता प्रशासन के क्षेत्र में। यदि कोई भाई भतीजावाद करता है तो फिर वो यथार्थ बात नहीं है और नहीं वह संघ को समाज को ऊंचाई दे सकता है। उपालंग दिया, आपको ध्यान रखना चाहिए। और साध्वी श्री ने भी सहजता के साथ अपनी गलती को स्वीकार किया, कोई बहाना नहीं किया, बहाना वाना कुछ नहीं किया, मेरी गलती हुई, ध्यान नहीं रहा, उपालंग दिया और चंद्रबाला जी पड़ा गए। अब मृगावती जी के मन में क्या आया कि मेरे जोग से साध्वी जी को कितनी तकलीफ हुई, कितनी पीड़ा हुई, कितना कष्ट हुआ। आपको आश्चर्य होगा, इतना आत्मचिंतन और घाती कर्मों को क्षीण किया और केवल ज्ञान को प्राप्त कर दिया। और चंद्रबाला जी पड़े हुए थे, अंधेरा था और हाथ ऐसे नीचे था। कभी नींद में हाथ नीचे भी हो जाता है, ऐसे अलग अलग मुद्रा में भी हो जाता है। तो क्या हुआ, हाथ नीचे था तो उधर से सर्प आ रहा था, सांप, नाग देवता। तो मृगावती जी ने सोचा कहीं अनर्थ न हो जाए। ऐसे तो वो राग देश विजेता थे, उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन व्यवहार का भी अपना मूल्य होता है। तत्काल हाथ को ऊंचा किया और सांप पास में से संभवतः निकल गया। जैसे ही हाथ ऊंचा किया, साइड में किया, चंद्रबाला जी की नींद जगी। कौन? मैं। अंधेरे में हाथ ऊंचा, क्या हुआ कि सांप। तुम्हारे को कैसे पता चला? क्या तुम्हारे को कोई ज्ञान हुआ, प्रतिपाती ज्ञान हुआ? आपकी कृपा। और प्रतिपाती, ऐसे ज्ञान के बारे में पूछा, अप्रतिपाती ज्ञान हुआ, आपकी कृपा। अवधि ज्ञान हुआ, आपकी कृपा। मन पर ज्ञान हुआ, आपकी कृपा। केवल ज्ञान हुआ, आपकी कृपा। एक शब्द के अलावा दूसरा कोई नहीं। जैसे ही केवल ज्ञान का कहा और चंद्रबाला जी बैठे विराजे, आत्मचिंतन करने लगे। एक छोटी सी बात के लिए मैंने साध्वी मृगावती जी को इतना कड़ा कर दिया। उन्होंने भी आत्मालोचन किया, आत्मनिरीक्षण किया और घाती कर्मों को क्षीण किया और उनको भी क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। आपके मन में प्रश्न खड़ा हो सकता है कि केवल ज्ञान इतना सस्ता था? केवल ज्ञान सस्ता नहीं है। वो आत्माएं हलुकर्मी थी, उन्होंने अपनी प्रेक्षा की, अपने आप को देखा, पश्चाताप किया, जिसका परिणाम है उनको केवल ज्ञान हो गया, घाती कर्मों को क्षीण कर दिया। इसलिए जब भी गलती होए तो तत्मिच्छामि दुक्कड़म भी बोलना और गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके आगे बताया गया है अभ्युत्थान, इसका मतलब है शिष्टाचार। जब भी बड़े संत आए, खड़े होना। जैसे मैं आता हूं, आप सब खड़े होते हैं, व्यवहार में एक शिष्टाचार है। और मैं आया तो ठिकाने आया तो हमारे साधु खड़े होते हैं। आचार्य पधारते हैं तो सब साधु साधु खड़े होते हैं। ये क्या है? शिष्टाचार है। बड़ों का बहुमान है, बड़ों का विनय है, आदर है, सत्कार है और बहुत जरूरी है। बड़े संत आए और छोटे संत बैठे रहे तो दूसरों में भी गलत संदेश जाता है, श्रावक समाज में भी गलत संदेश जाता है कि बड़े संत इतनी देर घूमकर आए और छोटे संत अपनी मस्ती में बैठे हैं। लेकिन हमारे यहाँ शुरू से वो संस्कार दिए गए हैं कि जब भी बड़े संत आए उनका विनय करना, खड़ा होना, सम्मान करना, पानी पिलाना आदि। अभ्युत्थान कितना सुंदर शब्द है। शिष्टाचार का भी अपना मूल्य होता है। आपके यहाँ भी यदि घर में भी कोई बड़ा आदमी आता है तो आप खड़े होते हैं, उनका सम्मान करते कि नहीं करते हैं? लेकिन आज के युग में तो बच्चे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। वो फोन में इतने मशगूल हैं, अंदर चोर भी घुस जाता है तो भी पता नहीं चलता है। और माँ ने रोटी परोसी है और कुत्ता आ गया, रोटी लेकर भी चला गया, वो सोचता मैंने भोजन कर दिया है। लेकिन शिष्टाचार का अपना मूल्य होता है। आप आशा रखते हैं कि मैं किसी के यहाँ जाऊं, मेरा मान हो, सम्मान हो, आशा रखते कि नहीं रखते?
अरे वहां सब छोड़ो, आप यहाँ भी आते तो भी आपके मन में क्या रहता है, महाराज हमारे को देख के मन में आता कि नहीं आता? मैं 200-300 रुपया खर्च करके आती हूँ और महाराज मुझे दे ही नहीं कहते हैं, व्याख्यान सुनने का भी मौका नहीं मिलता है, ये भी नहीं मिलता है। तो आप यहाँ आते हैं तो हमारा भी एक व्यवहार होता है कि इतनी दूर से आया है तो 2 मिनट 5 मिनट उनसे बातचीत करना। मैं कितना ही बिजी हूं और छोटे संत आगे बड़े संत आगे, तो मेरा एक कर्तव्य होता है, शिष्टाचार होता है, उनको बहुमान देना, छोटे हैं तो वत्सलता देना, प्रेम देना, आओ भाई बैठो आदि क्या काम है, कितना ही तुम्हारे काम हो, सब काम छोड़कर पहले उनको महत्व देना चाहिए। तो ये क्या है, अभ्युत्थान। उसके बाद में है उपसंपदा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उपसंपदा से क्या तात्पर्य है, कोई धर्म संघ का साधु विशेष अध्ययन करने के लिए एक गण को छोड़कर दूसरे गण में जाता, बहुत पुरानी परंपरा रही है, एक गण को छोड़कर दूसरे गण में जाता है, उसकी मर्यादा होती है, काल होता है, इतने काल तक वहां जाकर अध्ययन आदि कर सकते हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र की वृद्धि के लिए वो एक गण को छोड़कर दूसरे गण में जाता है। जैसे वज्र स्वामी का उदाहरण आता है, तो विशेष अध्ययन के लिए कुछ समय के लिए दूसरे गण में वो गए, एक हमारी उस समय की परंपरा रही है। तो ये क्या है, उपसंपदा, ज्ञान दर्शन और चरित्र की विशेष प्राप्ति के लिए कुछ समय तक दूसरे गण के आचार्य का शिष्यत्व स्वीकार करना, फिर पूर्ण होने के बाद में वापिस अपने गण में आ जाना। तो ये 10 समाचारी है और इन सबका ज्ञान सबको होना चाहिए। घर में भी यदि आप 10 समाचारी लागू कर दे तो अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बहुत जरूरी है। और यदि आप इनका ध्यान नहीं रखते हैं, सामुदायिक चेतना का विकास नहीं होता है, तो संघ में, समाज में, परिवार में कठिनाई भी आ सकती है। हमारे यहाँ बताया गया है, साधु गोचरी लेकर आया और 4 चपाती आई और खाने वाले 4 संत हैं, तो क्या करेंगे? हमारा संविभाग है, नियम है, एक एक फूल का सब पांति लगती है। ऐसा नहीं कोई बड़ा संत है उसने तो अपना भरपेट आहार कर दिया और छोटे संत भूखे हैं, कोई तुम तपस्या कर लो, तुम तो तगड़े हो, मैं तो बूढ़ा हूं, वृद्ध हूं, बीमार हूं। नहीं, कभी भी ऐसा मन में भाव नहीं आना। सामुदायिक विकास, संविभाग, आपको पता होगा जब आचार्य तुलसी के पास में जय नारायण बाबू आए थे नहीं, और उन्होंने कहा था, जय प्रकाश, हाँ, कहा आचार्य तुलसी गुरुदेव आचार्य जी, आपके समाज में 16.25 आना समाजवाद है। ये केवल साधुओं में नहीं रहे, नीचे भी उतरे, समाज में भी आए। ये आचार्य ने ऐसी व्यवस्था की, आचार्य भिक्षु ने ऐसी व्यवस्था की, किसी के भी मन में नहीं आता है। कपड़ा आया तो उस हिसाब से कपड़ा, पछेवड़ी है, चोलपट्टा है, पात्र है, खाने की चीजें, सब संविभाग। और जिन्होंने भी संविभाग का उल्लंघन किया है, जिन्होंने भी मर्यादा का लोप किया है, तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा है। आपको पता होगा जब मुनि स्वरूपचंद जी स्वामी के साथ में संभवतः ओटो जी नाम के एक साधु थे, और स्वरूपचंद जी स्वामी ने कहा कि स्वरूपचंद जी स्वामी, भारमनी स्वामी के समय की घटना है कि आज पानी कम आया है, पानी कम आया है, तो सबको माप माप कर पानी पीना है। क्या कहा? माप माप कर पानी पीना है। एक साधु ने, ओटो जी ने कहा, इसमें क्या मापना, प्यास लगी पी लिया बस। पहले तो उनको समझाया ऐसा नहीं करना, और फिर आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञा का लोप किया, मर्यादा का लोप किया,
नहीं नहीं नहीं, इसमें चलता है तो भी चलता है। और तत्काल स्वरूपचंद स्वामी ने उस साधु का आहार संबंध विच्छेद कर दिया, संग से बाहर निकाल दिया। और जब आचार्य भारमली स्वामी के मुनि स्वरूपचंद स्वामी ने दर्शन किए और यह प्रसंग प्रारंभ हुआ, तब रायचंद स्वामी पास में खड़े थे। वो बोले, स्वरूपचंद जी आपने अच्छा काम नहीं किया, एक छोटी सी बात के लिए, एक पानी के लिए साधु को संग से बाहर कर दिया। स्वरूपचंद स्वामी बोले, उससे पहले ही भारमली स्वामी बोले, स्वरूपचंद तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, पानी कम ज्यादा की बात नहीं, व्यवस्था की बात है। और जो व्यवस्था का लोभ करता है, आज तो इसका लोभ किया, कल और किसी का लोभ कर सकता है, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, शाबाशी दी। तो बहुत जरूरी है संघ में सामुदायिक चेतना का विकास, विभाग का भाव होना जरूरी है। नहीं तो साधु के मन में हीन भावना आ सकती है। कोई साधु प्रभावशाली है, कोई तेजस्वी है, पढ़ा लिखा है, उसके पास में तो सैकड़ों लोग आ जाते हैं। जो सामान्य है उसके पास में लोग नहीं जाते हैं, तो मन में आ जाता है। इसलिए सामुदायिक चेतना जरूरी है। और जब भी जिन्होंने भी लोभ किया है तो उनको कष्ट उठाना पड़ा है। तो ये हमारी जो 10 समाचारी है, इसका बोध सबको होना चाहिए। एक बार वापिस आप याद कर सकते हैं, अवश्य अर्थात जब भी बाहर जाए अवश्य कार्य के लिए, बिना प्रयोजन नहीं जाना, इधर उधर बिना प्रयोजन घूमना नहीं है। आवश्यक कार्य के लिए जाए तो क्या बोलना चाहिए, उपासना से बाहर, स्थानक सभा वन से बाहर जब भी जाए अवश्य। दूसरा है निश्चयी अर्थात मैं आवश्यक कार्य करके लौट आ गया हूं। तीसरा है अपृच्छा अर्थात आपको आश्चर्य होगा, सामान्य विधि रही है, श्वास और उच्छ्वास दो को छोड़कर बाकी जो भी कार्य करे गुरु की आज्ञा के बिना नहीं करे। गोची जाए गुरु की आज्ञा, पानी लाए गुरु की आज्ञा, वस्त्र लाए गुरु की आज्ञा, व्याख्यान दे तो भी गुरु की आज्ञा, गीतिका गाए तो भी गुरु की आज्ञा, कोई भी कार्य करे तो गुरु की आज्ञा। चौथा जो बताया गया है वो है वापिस है प्रतिप्रच्छना। किसी कार्य के लिए गुरु से अनुमति ली, उसे तत्काल कर नहीं पाए तो वापिस आज्ञा लेना। और पांचवा है छंदना अर्थात संविभाग की चेतना का विकास, संविभाग की चेतना का विकास। हाँ, आर आदि सब उसमें आ जाएंगे। छठा है इच्छाकार, आपकी मर्जी हो, आपकी इच्छा हो तो मैं आपका कार्य करूं या आप अमुक मेरा ये कार्य करें। फिर है उसके बाद में तथाकार, एक शब्द और आएगा, तथाकार शब्द आएगा। तथाकार शब्द ये ध्यान में रखने की बात है, जब भी गुरु आपको उपदेश दे रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं, उसमें कोई तर्क नहीं। जहाँ तर्क है वहाँ फर्क है, और जहाँ फर्क है वहाँ नर्क है। उसमें तेज के अलावा दूसरा कुछ नहीं बोलना। बोलते नहीं, जैसे आपके घर में भी होता नहीं, बड़े कुछ कहे तो जी शब्द का प्रयोग करते नहीं, जी शब्द का, वो तो ये क्या है, समान सूचक है। तो वैसे ही गुरु यदि कहे तैत, बुद्धे उपालम भी दे रहे हैं, आपकी गलती नहीं है, फिर भी तैत तैत तैत, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। तथाकार। और उसके बाद में अभिध्यान, गुरु का आदर सम्मान करना, खड़ा आदि होना। और लास्ट में है उपसंपदा, किसी विशेष परिस्थिति, ज्ञान दर्शन चारित्र की श्रीवृद्धि के लिए कुछ समय के लिए एक गण को छोड़कर दूसरे गण में जाना और आचार्य के शिष्यत्व को स्वीकार करना और वापिस अपने संग में आ जाना। तो जाने श्रमणों की समाचारी, तो जानना बहुत जरूरी है। क्यों? आपकी साधना हमारे पर आधारित है और हमारी साधना आप पर आधारित है। तो आप जानोगे तभी आपको पता चलेगा
साधुओं की समाचारी क्या है, मर्यादा क्या है, परंपरा क्या है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि महाराज मुझे तो पता नहीं है। लोगों ने भी आपको प्रश्न पूछा, भाई महाराज ऐसा कैसे करें, यदि जानकारी है तो आप बता सकते हैं, और नहीं जानकारी है तो क्या बताओगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई मोडारी पंचायती में नहीं पढ़ना हो, कहते नहीं, हाँ ये हमारे से ऊंचे तो है नहीं। कभी कभी ऐसा भी है, आप जानते ये गलतियां करें, लेकिन कम से कम ये वेशधारी है, भगवान महावीर के साधु है, तेरापंथी साधु है, मेरे से तो ऊंचे है नहीं। जहाँ भी गलती हुई है तो विनम्रता के साथ बताना भी चाहिए, और ज्ञान होगा तो शासन की प्रभावना भी होगी। इसी आशा के साथ ओम आनंद। गुरुदेव की कृपा से 72 कलकत्ता में तपस्या का दौर चल रहा है, अब चातुर्मास है। संभवतः बड़ा बाजार में व्यापार थोड़ा कम हो सकता है वर्षा आदि के कारण, और कभी कभी हमारा भी तो व्यापार होना चाहिए। हम भी तो व्यापार करने के लिए आए, धर्म व्यापार करने के लिए आए हैं, और दिन भर व्यापार नहीं होता है तो फिर आनंद नहीं आता है। कभी गुरुदेव की कृपा से अभी तपस्या का व्यापार चल रहा है। किसका व्यापार चल रहा है? तपस्या का। हाँ, मतलब तपस्या हो रही है, तपस्या हो रही है। हाँ, तपस्या की सीजन है, सीजन है। तो श्रीमती श्वेता जैन, श्री मोहित जैन के आज 7 की तपस्या है। यह श्वेता बाई है, और इन्होंने पूर्व में भी 9, 8, 5 तेला बेला उपवास आदि किए हैं। तो मैं श्वेता बाई को कहना चाहूँगा, आपने तो अपने हिसाब से 7 किए कि लड़ी के हिसाब से संभव है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए अभी नवरंगी चल रही है। क्या चल रही है? और कल आप यदि पारना करेंगे तो नवरंगी में आपका नाम नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा आप मनोबल को मजबूत रखना। 9 कर लो तो मेरे नवरंगी में काम आ जाएगा, नहीं तो 11 कर लो तो आपके लड़ी में काम आ जाएगा, लड़ी में काम आ जाएगा। प्रेरणा देना हमारा काम है, और मुझे विश्वास है आगे बढ़ेंगे। नाम श्वेता है, और सबको सफेद होना है, सबको निर्मल होना नहीं। तो बहन ने तपस्या की, साहस का परिचय दिया, बहन साधुवाद की पात्र है। और मोहित जी कहाँ है? मोहित जी आया हो नहीं? हाँ, ये सासू जी आया है, ठीक है। बहन निमत बहन आती भी रहती है, दर्शन आदि करती रहती है, ऐसे रुचि भी है उनके। ये सासू जी है, सासू जी को भी लगन है। हाँ फिर उसके बाद में सुश्री हिमान्या हीरावत, हाँ छोटी उम्र की है, ये साउथ हावड़ा की है, और ये पूर्वांचल की श्वेता है। और आज 7 है, कल सबके वही है 8, 28 वाला है। तो एक एक दिन बढ़ा दो तो मेरे भी फायदा हो जाएगा। हाँ, मेरे भी धर्म दलाली हो जाएगी, मेरे भी अच्छी कमाई हो जाएगी। तो हाँ, हीरावत है। और